चलो निकलो यहाँ से भाई भाई, निकले। हाँ भाई जल्दी जल्दी काम सेट करो, ऐसे चिकनी होनी चाहिए सड़क, अपनी शक्ल नजर आनी चाहिए सड़क पे। हाँ और भाई पूरी दीवार भर दे पोस्टरों से, दूर से नजर आने चाहिए भट्ट साहब। और यहाँ पूरा दरख्त भरा होना चाहिए पोस्टरों से, दूर से नजर आए। हाँ शाबाश शाबाश, बेहतरीन हो गया। हाँ भाई फीके साहब, क्या हाल चाल है? आज चांद कैसे गली में नजर आ रहा है, वो भी सवेरे सवेरे। वरना इलेक्शन के बाद से तो आप ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अरे हम तो यही होते हैं गुलाम अली साहब, आपकी नजर कमजोर हो गई है। नजर तो मेरी बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ ये चक्कर क्या है, ये सफाइयाँ शफाइयाँ? वो अपने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो मैंने सोचा जरा टाकी शाकी करा दें मोहल्ले में। अच्छा अच्छा, तो ये बोलो आखिर उन्हें ख्याल आ गया अपने इलाके का। अगले इलेक्शन भी तो आने वाले हैं। जा पे जा, अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, पहले ही बहुत कम बाकी है। और जल्दी आज चलाए। जुबैर भाई को बताता हूँ, वही कुछ कर सकते हैं, वरना ये लोग तो हमें लूट खसूट के खा जाएं और टकार भी ना ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? यहाँ आने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना जी? वेरी गुड वेरी गुड। जी ये सारा इंतजाम जो है ना जी, ये मैंने खुद किया अपने हाथों से। और मैंने कहा मेरी सहाफ़ी बरादरी आ रही है, वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ खज्जल ख़राब होना है आपने, वहाँ पता नहीं हम सेवा कर सके आपकी या ना कर सके, तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको ना खापे डापे खिलवा के फिर लेके जाओ। है जी खाना यार, तेरी तो प्लेट खाली पड़ी हुई है। और लड़कियों को भाई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी है यहाँ, आप मेरे घर आई हैं, उड़ाए 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 इसको खत्म करे सारा कुछ है। लो भी उनका ध्यान रखो जरा, है किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जरा 2 मिनट में आया जी। कैसा ये केक कैसा है? ये मेरे स्पेशल मंगवाया है। चलो लो, वाह बहुत अच्छा, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। और फीके, और मुझे ये बता कि सारे इंतजाम ठीक है ना? ओए मेरे साथ मीडिया की पूरी टीम आ रही है। हाँ, किसी किस्म की भी ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आप फिक्र ही ना करें, यहाँ सारे काम जो है ना बेहतरीन तरीके से हुए हैं। आप बस जो है ना जश्न की तैयारी करें, क्योंकि अगला इलेक्शन भी ना आपने ही जीतना है। और मुझे ये बता कि वो स्कूल और हॉस्पिटल के सारे इंतजाम ठीक है ना? और देख लिए ना चंगी तरह? और एक कल के अखबार में और सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें भेजनी है तूने? ना परेशानी कोई बात ही नहीं है, आप फिक्र ही ना करें। यहाँ सारा काम जो है ना फुल फ्लैश तरीके से हुआ है। ऐसी एक्टिंग करेंगे सब, आप बॉलीवुड एक्टरों को भूल जाएंगे। हाँ ज्यादा शेखियां ना मारे, बॉलीवुड का पुत्र ना हो तो। ओए अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना फीके, तो मैंने तेरी खाल खींच के ना कुत्तों को डाल देनी है। खाएंगे तो नहीं वो, पर मैंने डाल देनी है। आप भरोसा करें भाई पे। भट्ट साहब आप बस ना आने की तैयारी करें हैं। और मेरे बंधु ने एक एक घर का कुंडा बजा के कहा है कि अगर किसी ने ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना, उसका फिर अंजाम जो होगा वो आप जिम्मेदार होगा। हाँ ठीक है, बस चंगी तरह एक दफा और देख ले, मैं उन्हें लेके निकल रहा हूँ टीम को। हैं चल फिर। खुदा हाफिज। जल्दी करो भट्ट साहब आ रहे हैं। मुझे ये बताएं जी कि आप लोगों ने ठीक तरह से खा पी लिया ना? चले फिर निकले, देर हो रही है बहुत। चले छोड़ दे, आ जाए, बहुत हो गया। आओ बेटा तुम भी रखो यार। चलो जी निकले, चलो आओ, चलो आओ जी, आए जी, आए आ जाए। देखिए, जैसे गुलाम अली साहब ने आप सबको बताया कि किस तरह वो लोग आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर वोट ले जाते हैं। देखो बेटा जुबैर, तुम यहाँ दूसरे मुझसे पहली दफा आए, ठीक है? तुम्हें यहाँ के निज़ाम का कुछ नहीं पता। यहाँ यही सब कुछ होता है। यहाँ पे उम्मीदवार वोटर से वोट लेकर वजीर बनकर यहाँ से चले जाते हैं, और बेचारे वोटर जो है वो रोती पीटी जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे होते हैं, और ये बरसों से यहाँ चला आ रहा है। यही निज़ाम तो बदलना है चौधरी साहब।
हमें इस निजाम को ही तो बदलना है, मिलकर, आपके साथ से। वो कैसे जुबैर भाई? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ये एक दिखावा है, झूठ है। मतलब वही टूटी फूटी सड़कें हैं, उबलते गटर हैं, खस्ता हाल अस्पताल हैं, अरे स्कूल्स में गधे बंधे हैं यार। लेकिन आप सब इस निजाम से खुश हैं, तभी तो उनको चुनते हैं बार बार। यही निजाम बदलना है हमें चौधरी साहब। देखो बेटा, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि इलाके का हर बंदा आपके साथ है। हमें यहाँ के सिस्टम को तब्दील करना है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो फिर मिलकर उसका बैंड बजाते हैं। इस बार उसे कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप मेरी मदद करें तो। कैसी मदद? देखिए, ठीक है जी, बस मैं आ गया अस्पताल। ओके ओके ओके। हाँ भाई, हो गया सारा। हाँ, वो इतने हट्टे कट्टे मरीज बना दिए हैं, वो कोई कमजोर सा बंदा रखते मरीज तो लगता असल। उस्ताद जी यही मिले, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी डिमांड कर रहे थे। चलो ठीक है, ये अच्छा किया है। इसकी टांग पे पट्टी है, उसको ड्रिप लगा दिया, उसके गले में पट्टा डालो, पता लगे मरीज है। अब करना यह है कि एक्टिंग ऐसी हो कि लगे असली मरीज है, हैं? दर्द से ना कराना है। आय 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 आय, ठीक है। ये खातून है कौन है? उस्ताद जी मरीज की अम्मी है। अम्मी भी तो दिखानी थी ना, किराए की लेके आया हूँ। गुड है, अच्छा किया तुमने, हैं? आपा जी, आपको एक्टिंग वैक्टिंग तो आती है ना? जी जी, मैं ड्रामों में ही काम करती हूँ। लो जी, फिर तो मसला ही नहीं है। अब करना यह है कि डॉक्टर और नर्सें कहाँ हैं? ये मैं अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दो नर्सें हो गई और आप डॉक्टर हो गई। आपको एक्टिंग वैक्टिंग आती है? बिल्कुल आती है। और दवाइयों के नाम याद कर लेना, ये ना फिर फेल हो जाओ। ठीक है। सही हो गया। अब करना यह है कि सबको 1000 रुपए दे देना है और आप सबको बिरयानी भी मिलेगी जाते हुए। लेकिन जब तक बट साहब इलाके से बाहर ना निकल जाएं, किसी ने खड़े नहीं होना। कोई खड़ा हुआ ना, मैंने टांगे तोड़ के वापस असली में बिठा देना है, ठीक है ना? रफीक साहब, आप फिक्र ही ना करें, ऐसी एक्टिंग होगी कि बट साहब खुश हो जाएंगे। ये किसने किया? जी मैंने किया। जबरदस्त भाई, मतलब बच्चों को नवे नकोर यूनिफॉर्म पहना दिए। फिटेम हुआ है आपका? ओ खोतिया, और सारे बच्चों को नवा नकोर यूनिफॉर्म पहना दिया। लग रहा है पहला दिन है स्कूल का। मीडिया वालों को पता ना भी लग रहा हो ना, तूने शक दिला के छोड़ना है। और किताबें भी दी हैं कि नहीं? उस्ताद किताबें सब दे दी हैं, बस यही बच्चे हैं। लेकिन उस्ताद मीडिया वालों को शक हो गया तो कि फंस ना जाए। और नहीं, और शक वक नहीं होगा। करना ये है कि जैसी तस्वीरें वस्वीरें हो जाए ना, भट्ट साहब को गड्डी में बिठा देंगे। जैसे ही भट्ट साहब जाएंगे, मीडिया वाले पीछे पीछे चले जाएंगे, हैं? फिक्र ही ना करो उस्ताद। और बच्चों, अब पता है ना फिर क्या पढ़ना है? और टीचर किधर है इनका? क्या कर रहे हैं यार? क्यों? आप टीचर हो ना? नहीं, मैं दुकानदार हूँ, दुकान है मेरा। नहीं, दुकान आप भूल जाएं। अगर ये काम सही ना हुआ ना, फिर आपकी दुकान ही नहीं रहेगी। करना यह है कि भट्ट साहब के साथ होंगे सारे मीडिया वाले, उनके सामने घबराना नहीं है, हैं? टीचर बन के ना बच्चों को पहाड़े पढ़ाते रहना है। मुझसे नहीं होगा जी, मैं नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? लगता है फिर पहले आपकी दुकान का कुछ करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ नौकरी देनी पड़ेगी। नहीं, मैं कर लूंगा जी। समझ गए ना? बच्चों को पढ़ाते रहना है और ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे असली टीचर हो। चलो लेके जाओ बच्चों को, चलो जा क्लासरूम में बैठो। तो ये किस्सा है। देख लिया आपने? नकली अस्पताल, जाली स्कूल। हमेशा ये होता है जुबैर भाई
मिनिस्टर साहब आते हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ होती हैं, मिनिस्टर साहब चले जाते हैं, फिर सब कुछ वैसे का वैसे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो आएंगे और काम करके जाएंगे। सफाइयाँ देखी हैं अपने इलाके में? जी देख रहा हूँ। कल तक यहाँ पे गटर उबल रहे थे। हैरत है, एक दिन में सब साफ हो गया। कोई सब कुछ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। ये सब सामने की सफाइयाँ हैं जुबैर भाई। आप पिछली गली में जाके देखें, गटर वैसे ही उबल रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वहां भी लेकर जाएंगे उनको। इस बार तो वो कोई ना कोई काम कर ही जाएंगे। जुबैर भाई, मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लें। ये लोग बड़े लोग हैं, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। आप बाहर से आए हैं, आपको यहाँ का पता नहीं है और खून भी आपका गर्म है। यही सोच हम सबको इनके खिलाफ मात दिलाती है। अगर हम फौरन स्टेप लें ना तो इनकी जुर्रत ना हो, और डरते रहे तो हो गया काम फिर यार। खैर, अभी चलते हैं जरा मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल करने के लिए। हार लाएं आप? अरे हंस रहे हैं आप? अरे मिनिस्टर साहब हैं हमारे, चल के हार से इस्तकबाल करेंगे उनका। जूतों को बना लेते हैं जुबैर भाई। आगे भाई, आगे आगे, भट्ट साहब आगे आगे। तेरा बाट आसे बाट। रफीक, वो ये लोग तो नारे ही नहीं लगा रहे यार। और चौधरी साहब, वो भट्ट साहब आए हैं, कोई नारे वारे तो लगवाएं। और भट्ट साहब, हम लोग हर वक्त नारे लगाने के लिए तैयार हैं। आप इलाके का दौरा तो करें। पिछला इलेक्शन आप जीत के गए हैं, उसके बाद से पहली दफा आप यहाँ आ रहे हैं। जी देख लेना, सारे इंतजाम ठीक है ना? ओए, मैंने तेरे टिड्डी में गोली मार देनी अगर कोई गड़बड़ हुई तो। भट्ट साहब छठे इनके, आप आए स्कूल में आए ना, वो अंदर चल के बातचीत करते हैं। अंदर चले, अंदर चले। नारे लगा मेरा भट्ट साहब, आओ भट्ट साहब। हाँ जी भट्ट साहब। एक दूना दूना दो दूनी चार। हाँ भट्ट साहब आए। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठो बच्चों, बैठ जाओ। ओहो, अच्छा, ये हिसाब की क्लास हो रही है? हाँ जी जगह तो कोई अच्छी सी देख लेनी थी। भट्ट साहब जल्दी में बस यही हुआ। आप लोग देख रहे हैं जी, ये इस इलाके में एक भी स्कूल नहीं था। ये सारे बच्चों के लिए तालीम का जो बंदोबस्त किया ना जी, वो मैंने किया है। मैंने और भी बहुत से स्कूल खोले हैं। मैं चाहता हूँ जी कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है ना जी, वो तालीम हासिल करे, है ना जी। पढ़ा लिखा पाकिस्तान होना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सके, दुनिया में एक नाम बना सके। मैंने इस इलाके में और भी बहुत से काम किए हैं जी। मैंने बिजली के खंभे लगवाए हैं जी। मैंने पानी के पाइप बिछवाए जी। यहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था जी साफ सुथरा, मैंने वो सारा करवाया है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूंगा, है जी। क्या बात है? Excuse me, sir. I have a question. हाँ जी। What's your qualification? हाँ जी। सर, मेरा मतलब है कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? ये साहब, मैं परचून का दुकानदार हूँ। ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। मैं 5वीं जमात पास हूँ सर, मेरा काम नहीं है सर। वो ये क्या बोलता जा रहा है? सारा मीडिया इस वक्त हमारे साथ है, लाइव है, ऑन है। मैं देखता हूँ साहब। जुबैर साहब, आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। असल में बहुत अच्छा हिसाब करता है, परचून का काम करता है ना, तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, आप आइए। आप मुझे नहीं, अब मैं जरा इन सबको समझाता और बताता हूँ कि दरअसल हकीकत है क्या। इस इमारत की हालत देखकर आपको लगता है कि ये स्कूल है? ये स्कूल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
ये अब से कुछ देर पहले बनाया गया, इनकी आमद से पहले। यहाँ पर तो इनके गधे घोड़े बंधे हुए थे, नहीं? नहीं जी नहीं, बट साहब अस्पताल में सब इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाए। अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं बड़े लोग, आप आ जाए। क्या होगा शहर का, इस मुल्क का? ये मुल्क और शहर तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं अगला तमाशा क्या है। आइए। बट साहब अपना मूड तो ठीक करें, वो तस्वीरें डिंगी मिंगी आएंगी। ओए कटा मुंह ठीक करूँ अपना मैं। वो लड़का कौन था जो इतना आगे आगे हो रहा था सारा? वो डॉक्टर साहब का बेटा है, बाहर से पढ़ लिख के आया है, पर जानता उसको कोई नहीं है। आप फिक्र ना करें, मूड ठीक करे बट साहब। ओ अच्छा, तो वो उस डॉक्टर का बेटा है। तभी मैं कहूँ कि इतना अकड़ अकड़ के क्यों आगे आगे हो रहा है वो। और सारी आकड़ पान दूंगा इसकी मैं। बट साहब आपके सामने तो बच्चा ही है ना, बस जवान खून है, जोश मार रहे हैं, मैं ठंडा कर दूंगा। अभी अस्पताल जा रहे हैं ना, वहाँ आपका दिल खुश हो जाएगा देख के माहौल। भाई अच्छा ज्यादा बातें ना कर, तुझे तो मैं वहां जाके देखता हूँ ना। बड़ी बातें करता है तू। किया कटा है तूने यहाँ पे? ओ बस मसला हो गया। पहले क्यों नहीं तुझे पता था? और इस मुंडे को पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया तूने? आदाब आदाब आदाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताएं कि यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर साहब विजिट कर रहे हैं ना टाइम पे? दवाइयाँ शवाइयाँ खाना पीना? जी डॉक्टर बिल्कुल टाइम पे आते हैं, हर चीज टाइम पे मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। और बाजी आप बताएं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, यहाँ सब दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, इलाज भी मुफ्त में होता है। ये सुना है ना जी आपने? ये मैंने यूं के 2-3 हॉस्पिटल बनाए हैं ताकि मेरी आवाम को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें दूर ना जाना पड़े इलाज के लिए। हाँ जी है जी है जी है जी हाँ जी। रफीक हाँ बट साहब इधर ही हूँ मैं। क्या हुआ आपकी तबीयत को? ये सुन रही है ना जी? आप सुन रही है? सब मेरी वजह से है जी। गुलाम अली साहब। जी जुबैर भाई। इनको तो शुगर भी है। मेरा नहीं ख्याल कि इनका जख्म भरेगा, टांग काटनी पड़ेगी। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बट साहब वो वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम में तो बनाए हैं ना। अच्छा हाँ। और तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू चाहता क्या है आखिर लड़के? आपकी असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ सर। जी आप लोग मेरे साथ आइए, मिनिस्टर साहब के कुछ और कारनामे दिखाते हैं। आए ना मिनिस्टर साहब, आए, हम अपनी मेहमान नवाजी दिखाते हैं। आ जाए, डरे मत, आ जाए आ जाए। वो मैं आइए सर, सर आइए ना। आप भी चलिए। हाँ चलिए, आइए आइए। हाँ जी आया, चले चले चले, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो गोया ये है वो घिनौना चेहरा जो आज तक आप सबसे छुपाया जाता रहा। टूटी गलियां, बहते उबलते गटर, और सब कितनी ही गलियां अभी भी आपके दीदार को तरस रही। ये आपके लोग हैं बट साहब, इन्होंने आपको वोट दिया, आपका इंतखाब किया, आपको ऐवान तक पहुंचाया। मगर शायद आप भूल गए कि अगली बार भी आपको इन्हीं के वोटों की जरूरत पड़ेगी।
मैंने इस इलाके में बड़ा काम करवाया है। वो जैसे कि बिजली के खंभे लगवाए हैं, पानी की लाइन बिछवाई है। बट साहब खंबे वो तो यूं ही टंगे रह गए। तो जानते हैं वो क्या काम करते हैं? बारिशों में लोगों को करंट से मारने का बस। अब पानी तो लोगों को मयस्सर ही नहीं है। आपका टैंकर माफिया आता है, वो पानी चुराता है और महंगे दामों फरोख्त करता है, और ये आपका दस्ते रास्त, ये उस माफिया का सरगना है। अच्छा कि आपके लोग थे, इन्होंने आपका इंतखाब किया। आपका फर्ज बनता था कि आप इनका ख्याल रखें, इनके वोट का मान रखें, मगर अफसोस कि आपने ऐसा नहीं किया। यकीन जानिए अगर आप इनका ख्याल रखते तो ये अगली बार भी आप ही को चुनते। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि जब ये अगली बार आपका इंतखाब करेंगे तो आप इनका मान नहीं तोड़ेंगे। मेरी कही हुई बातों का